हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर साइंस विद संजय। आप सभी का फिर से वेलकम है। अभी मैं एक्चुअली आपके साथ वन शॉट एमसीक्यू डिस्कस कर रहा हूं, जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, सो दैट जो आपका कमिंग एग्जाम है उसको आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर पाओ। मैं टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा, हम सर चलिए एक एक करके जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनके इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। दूसरा, आपको एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं सारे क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन बोलता है, आप ट्रू फॉल्स बताइए। बोलता है कि पाइथन में जो टपल्स होते हैं दे आर एक्चुअली व्हाट, म्यूटेबल डेटा टाइप। ऑल राइट। तो देखिए टपल क्या होता है, बेसिकली वो इम्यूटेबल होता है। इट मीन्स दैट कि इसको हम क्या बोलेंगे, फॉल्स बोलेंगे। ओके। अगले क्वेश्चन में बोलता है कि प्राइमरी की जो होता है इट इज सेलेक्टेड फ्रॉम द सेट ऑफ व्हाट। हम सभी जानते हैं कि कोई भी टेबल बनता है तो उसमें पहले कैंडिडेट्स होती हैं और उन कैंडिडेट्स में से किसी एक को प्राइमरी की बनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, कैंडिडेट की। अगले क्वेश्चन में बोलता है इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके आंसर बताइए। तो जैसे मैंने लिया 6+5 डिवाइडेड बाई 4 का पावर 2 लिया, देन यहाँ पे इसको फ्लोर डिवाइड किया 5+8। हम सभी जानते हैं जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो दिस विल बी 5/16, देन इसका फ्लोर होगा 5+8। अब इसमें पहले डिवीजन होगा तो ये हो जाएगा, जैसे 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.3 आएगा। देन इसका फ्लोर करेंगे 5+8, दिस विल बी 6+। अब 5 से इसको फ्लोर करेंगे तो ऑब्वियसली इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, आई गेस 0.0 बचेगा, क्योंकि ये 30 समथिंग होगा तो उसको डिवाइड कर देगा पूरा। देन ये +8 होगा तो दिस विल बिकम फाइनली 14.0। तो इसका जो आंसर हमको मिलेगा दैट इज ऑब्वियसली 14.0। क्लियर है। अगले क्वेश्चन को बोलते हैं, यहाँ पर बोलता है इसका करेक्ट आउटपुट निकालिए। यहाँ पर एस में मैंने डाला टेक्स्ट हैश नेक्स्ट। फिर यहाँ पे बोलता है कि जो स्ट्रिंग है उसको स्ट्राइप करिए टी से। स्ट्राइप क्या करता है, जो भी इसके अंदर आपने कैरेक्टर डाला उसको फ्रंट और बैक से क्या कर देता है, इरेज कर देता है। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी EXT हैश लगा के NEX। क्लियर। तो इसका जो आंसर आप देंगे दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको ये आंसर समझ में आ रहा होगा। थोड़ा और इसको बड़ा करते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि एसक्यूएल में विच कमांड विल बी यूज टू ऐड ए न्यू रिकॉर्ड इन ए टेबल। तो ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट कि इंसर्ट इनटू कमांड को यूज करते हैं नए रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर बोलता है कि एल जो होता है HTML में उसका फुल फॉर्म क्या है। वी ऑल नो दैट कि H का मतलब है हाइपर टेक्स्ट, HT का मतलब हाइपर टेक्स्ट हो गया, M का मतलब मार्कअप, L का मतलब लैंग्वेज। तो आंसर हमको क्या मिल गया, लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है आइडेंटिफाई द वैलिड पाइथन आइडेंटिफायर फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखो आइडेंटिफायर का मतलब जैसे वेरिएबल नेम। वी ऑल नो दैट कि वेरिएबल के नाम की बिगनिंग नंबर से नहीं हो सकती, तो ये गलत है। यहाँ पर देखो user@2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर स्पेशल सिंबल लगा है तो ये भी हम नहीं दे सकते। यूजर स्पेस 2 तो ये भी हम प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि स्पेस नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पर आप देखिए लिखा है user_2 विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इट इज वैलिड। कंसीडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड देन चूज द करेक्ट आउटपुट। यहाँ पर एक स्ट्रिंग दिया है, फिर बोलता है प्रिंट करिए गेम -6 -1। एक चीज याद रखिए, जब भी कोई वैल्यू -1 है मतलब वो रिवर्स ऑर्डर में डेटा डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे बोलता है -6 से स्टार्ट करो तो 1 2 3 4 5 6 पी से ये स्टार्ट करेगा और पी से ये कंटिन्यूसली चलेगा अपोजिट ऑर्डर में लास्ट तक। तो PUC मतलब ये वाला दिख रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मुझे दिखाई दे रहा है दैट इज ऑप्शन सी। आप इसको चेक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलता है प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। आपने इंपोर्ट किया स्टैटिस्टिक्स को एज व्हाट एस। बोलता है s.mod करो, उसके बाद इसको डिस्प्ले करो। ऑल राइट। तो मॉड क्या करता है, जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट बार बार आता है उसको रिटर्न करेगा। सो यू कैन सी 10 10 3 बार आया, 20 2 बार आया, 30 2 बार आया, तो मतलब करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, 10 आएगा। हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को एक बार एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे। सो व्हाट आई डू, मैं इसे यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ एंड इसके बाद मैं आइडियली शेल पे आ जाता हूँ सो दैट हमको इसकी अंडरस्टैंडिंग मिल सके। मैं यहाँ पर सबसे पहले इंपोर्ट करूँगा स्टैटिस्टिक्स को। तो इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स एज व्हाट एस, फिर इसके बाद यहाँ पे कॉपी पेस्ट रन करिए तो देखिए क्या दिखा रहा है, 10 दिखा रहा है ना। सो आई गेस आपको इसका आंसर मिल गया होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
यहाँ पर ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट विल नेवर बी ऑब्टेन्ड व्हेन द गिवन कोड इज एग्जीक्यूटेड। कौन सा आउटपुट नहीं मिलेगा इनमें से? जैसे यहाँ पे रैंडम किया, अब बोलता है रैंड रेंज और यहाँ पे लिखा है 10, तो रैंड रेंज का मतलब 0 से लेकर 9 तक लेगा, लास्ट वैल्यू एक्सक्लूड होगी, +1 कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 से लेकर 10 तक की रेंज दिखाएगा। तो शफल में जो वैल्यू आप ले सकते हो 0 से लेकर 10 तक ले सकते हो। ड्रॉ इक्वल टू 10 इंटू रैंडम इंटू रैंड रेंज 5, 5 का मतलब 0 से 4 हो सकता है, तो 0 से अगर 10 मल्टीप्लाई करोगे तो अप टू 40 तक की वैल्यू को ये लेगा। प्रिंट करोगे शफल तो 1 हो सकता है। ड्रॉ में मतलब अच्छा ये शफल है, कॉमा शफल किया है, एंड हैश, तो शफल यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से होगा? ऑब्वियसली यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है एक्चुअली, तो ये अगर 0 है तो उसमें +1 करेगा तो 1 से ही लेगा, तो ये 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। ड्रॉ 0 हो सकता है, फिर यहाँ पर 10 से भी ले सकते हो, ड्रॉ 10 भी हो सकता है, 10 ले सकते हो, ड्रॉ 0 हो सकता है, लेकिन 1150 नहीं होगा। तो इसका मतलब आंसर जो मिलेगा ऑप्शन डी आपको मिलेगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन में बोलता है कि ईथरनेट कार्ड इज ऑल्सो नोन एज व्हाट। ईथरनेट कार्ड को हम बच्चों NIC भी बोलते हैं, ठीक है ना, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC का फुल फॉर्म होता है, याद रखना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप पेपर देने जा रहे हो तो कल का जो पेपर है उसका, या जो आप देख रहे हो, अगर आप देख रहे हो आज फाइनल 29 मार्च को, तो आप इस क्वेश्चन का, आप जो क्वेश्चन पेपर एग्जाम दे के आओगे उसका जरूर मेरे साथ शेयर करना क्वेश्चन पेपर, सो दैट मैं उसको एनालाइज कर सकूं। आप मुझे ईमेल कर सकते हो techtipnow@gmail.com। कहाँ पे कर सकते हो? techtipnow@gmail.com पे आप प्लीज़ मुझे मेल जरूर करना। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। What will be the output of this given code? यहाँ पर देखिए A में है 10, बोलता है कन्वर्ट करिए, ये फंक्शन बनाया, B इक्वल टू 20 दिया, A में 30 डाला, C इक्वल टू A+B, प्रिंट AC कन्वर्ट 30 प्रिंट A। देखो यहाँ पर कन्वर्ट में 30 पास किया तो B में कितना आ गया 30, A में ऑलरेडी कितना है 10 है, और यहाँ पर A इक्वल टू 30 किया तो ये लोकल वेरिएबल है, तो C इक्वल टू क्या होगा A+B, मतलब 30 + 30 कितना दिखाएगा C में 60। तो जब आप प्रिंट करोगे A और C को तो ये क्या दिखाएगा 30 और 60 दिखाएगा, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल को प्रेफरेंस देगा। अच्छा, तो 30 60 दिखाने के बाद में जब इसको A को प्रिंट करेगा तो ये किसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा 10 को, तो आंसर क्या आएगा 30 60 और उसके बाद 10, दिस विल बी द आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे बोलता है n में आपने 25 डाला तो n का टाइप क्या होगा। तो देखिए अगर ये लिखा रहता है 25 कॉमा, तब तो ये टपल होता, क्योंकि टपल की पहचान है वो कॉमा से सेपरेट होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी कॉमा नहीं है तो ये क्या होगा, एक सिंपल इंटीजर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बोलता है कि मिस्टर रावी इज क्रिएटिंग ए फील्ड दैट कॉन्टेंस अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज एंड फिक्स्ड लेंथ विच माई एसक्यूएल डेटा टाइप शुड बी चूज फॉर द सेम। अल्फा न्यूमेरिक और फिक्स होना चाहिए, तो वेरिएबल लेंथ के लिए वेरकेर होता है, फिक्स लेंथ के लिए कैर। लॉन्ग और नंबर तो लेंगे नहीं क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक है। आंसर क्या मिला आपको, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि आप फिल इन करो ब्लैंक। www का फुल फॉर्म आप सभी जानते ही होंगे, वर्ल्ड वाइड वेब, तो मैं फिर भी लिख दे रहा हूं, इस आंसर को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश मतलब खाली है, फाइल्स आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर इन सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। तो टेक्स्ट फाइल तो टेक्स्ट के फॉर्म में स्टोर होती है, बाइनरी सीक्वेंस ऑफ बाइट होती है CSV कॉमा सेपरेटेड। तो यहां पर जो आंसर आएगा दैट विल बी योर बाइनरी। तो करेक्ट आंसर आपको क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर बी। अब 17 18 जो है एसर्शन रीजन बेस्ड है। पहला एसर्शन रीजन में बोलता है कि ग्लोबल वेरिएबल्स आर एक्सेसिबल इन द होल प्रोग्राम, बिल्कुल सही है। दूसरा बोलता है कि लोकल वेरिएबल आर एक्सेसिबल ओनली विद इन ए फंक्शन और ब्लॉक इन विच इट इज डिक्लेयर्ड, ये भी सही है। ग्लोबल वेरिएबल को थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो, लोकल वेरिएबल को आप सिर्फ जिस ब्लॉक के अंदर उसको डिफाइन किया उसी के अंदर यूज कर सकते हो। तो ये दोनों सही है, लेकिन रीजन जो है एसर्शन का करेक्ट नहीं है। तो इसमें हम आंसर देंगे कि बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट। ओके, तो ऑप्शन बी जो है यहां पर करेक्ट आएगा। अगले क्वेश्चन में देखो एसर्शन रीजन है, बोलता है कि इफ न्यूमेरिक डेटा आर टू बी रिटर्न टू ए टेक्स्ट फाइल। अगर न्यूमेरिक डेटा को आपको टेक्स्ट फाइल में क्या करना है, इसको थोड़ा सा म्यूट कर देते हैं। इफ न्यूमेरिक डेटा आर टू बी रिटर्न टू द टेक्स्ट फाइल
द डेटा नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग बिफोर राइटिंग टू द फाइल। बिल्कुल सही बात है। आप टेक्स्ट फाइल में कोई भी डेटा डालेंगे तो वो स्ट्रिंग के फॉर्म में या टेक्स्ट के फॉर्म में इसको स्टोर करेगा, इसलिए उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना जरूरी है। और जो राइट मेथड है, इट टेक्स ए स्ट्रिंग एज एन आर्गुमेंट एंड राइट इट टू द टेक्स्ट फाइल, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन अगेन यहां पर क्या है कि राइट मेथड स्ट्रिंग ले रहा है, वो सही बात है, लेकिन हमको स्ट्रिंग क्यों लेना है, यहां एक्सप्लेनेशन इसका नहीं दिया है। तो यहां पर भी हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी, एसेशन रीजन दोनों सही है, लेकिन जो रीजन दिया गया एसेशन के लिए वो ट्रू नहीं है, ओके, करेक्ट नहीं है। तो ये समझ में आया, ये हुआ मेरा क्वेश्चन पेपर 2024 कंपार्टमेंट का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब 2024 का हम बोर्ड पेपर डिस्कस करते हैं। ये आ गया 2024 का बोर्ड पेपर। ऑल राइट, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। ये हो गया बड़ा। अब डिसाइड करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, यहां पर क्या बोलता है, वाइल डिफाइनिंग ए फंक्शन इन द पाइथन, इसको थोड़ा थिकनेस कम कर दो। द पोजिशन, अरे बाबा, ये तो गड़बड़ा गया मामला, बहुत ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, एक सेकेंड, इसको हम रिड्यूस कर देते हैं यहाँ पर। अरे फिर बढ़ गया यार, ये हो गया। अब देखिए, while defining a function in Python, the positional parameter in the function header must always be written after the default parameter। ये बिल्कुल गलत बात है। कोई भी फंक्शन जब आप डिफाइन करते हैं, जैसे डिस्प्ले, तो आपने x लिया, फिर उसके बाद y इक्वल टू 20 कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे लिखोगे x इक्वल टू 10 और y करोगे तो ये y पोजिशनल होगा, जो कि नहीं एक्सेप्टेबल है। डिफॉल्ट के पहले ही आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो किसको, अपने जितने भी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट हैं। तो ये आपको समझ में आ गया आंसर। अगले में बोलता है कि जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है, जो कंबाइन करते हो आप किसके साथ में, डैश के साथ में, तो ये रिटर्न्स रिकॉर्ड विदाउट रिपीटेशन। तो डिस्टिंक्ट को आप यूज करते हो विदाउट रिपीटेशन के लिए, तो ये भी हमारा सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, तो आप देखिए, आप पैटर्न को समझने की कोशिश करिए कि ऑलमोस्ट एक ही पैटर्न में क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पर ये बोलता है कि इसका आउटपुट निकालो। क्या लिखा है, यहाँ पे लिखते हैं 16 इंटू 5 डिवाइड करिए 4 इंटू 2, देन डिवाइड किया 5 माइनस 8। तो पहले तो ये इसको मल्टीप्लाई करके 80 कर देगा, डिवाइड बाई 4 इंटू 2 कर देगा, स्लैश 5 माइनस 8। तो ये दोनों का प्रेसिडेंस सेम है। 20 इंटू 2 कर दीजिए, स्लैश 5 माइनस 8। 40 बाई 5 कर दीजिए, माइनस 8। चूंकि ये डिवीजन करेगा तो ये, हालांकि यहाँ पर ये 20.0 होना चाहिए, तो खैर कोई बात नहीं, ये होगा 8.0 माइनस 8 बराबर 0.0। आंसर हमको क्या मिल गया इसका, 0.0। अगला देखो, फिर से रैंडम का क्वेश्चन आया कि नहीं आया। यहाँ पर बोलता है इंपोर्ट करिए रैंडम को, ये सिग्नल इसकी लिस्ट है। बोलता है के इन रेंज 2,0, मतलब 2, अच्छा -1 है, तो ये 2 और 1 तक चलेगा, 2 बार लूप चलेगा। अब रैंडम में बोला रैंड रेंज डालो के, तो जब ये 2 था तो रैंड रेंज क्या आएगी आपकी, 1 तक जाएगी, तो ये 0 और 1 की वैल्यू को दिखाएगा। तो 0 और 1 मतलब रेड और येलो को, जब ये लूप चलाएगा सिग्नल आर, तो इसका मतलब जब ये पहली बार चलेगा ना, तब मैं बात कर रहा हूं, तब या तो रेड येलो ले सकता है। दूसरी बार जब लूप चलेगा, पहली बार तो ये 0 था, सॉरी पहले तो 0 होगा ना यार, मैं रिवर्स ले लिया इसको। एक सेकेंड, इसको थोड़ा इरेज करके दोबारा चालू करते हैं, ठीक है, दोबारा देख लेते हैं इसको। यहां पर क्या बोल रहा है, 0 ये चलेगा 2 और 1 के लिए। तो जब पहली बार गया के में, तो के की वैल्यू 2 आई, सही तो मैंने कहा है भाई। तो जब 2 आई के की वैल्यू, तो ये 0 और 1 मैक्सिमम दिखाएगा, मतलब रेड और येलो को ही ले सकता है। तो पहले राउंड में ये रेड दिखा सकता है, येलो दिखा सकता है, ग्रीन का तो चांस ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो हटा ही दीजिए, पहला वाला कट हो गया। दूसरी बार जब लूप चलेगा तो इसकी वैल्यू 1 होगी, तो 1 होगी तो केवल 0 को लेगा, तो 0 में क्या आएगा, या तो केवल रेड लेगा, तो इसका मतलब ये ग्रीन भी नहीं आ सकता, ये दोनों आ सकता था, लेकिन ये तो ऑलरेडी कट हो गया, तो बचा क्या, येलो रेड। करेक्ट आंसर आपको क्या मिल गया, ए। अब देखो, एसक्यूएल में बोलता है एग्रीगेट फंक्शन विच विल डिस्प्ले कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी का मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज, और टोटल नंबर ऑफ रोज कौन देता है आपको, काउंट स्टार, उसमें नल को कंसीडर नहीं करता। अगला क्वेश्चन है विच प्रोटोकॉल आउट ऑफ फॉलोइंग इज यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव ईमेल। तो हम जानते हैं पीपीपी मतलब पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल नहीं होगा, एफटीपी फाइल ट्रांसफर, एसटीटीपी डब्ल्यू के लिए होता है। का आंसर मिलेगा क्या, एसएमटीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है आइडेंटिफाई द इनवैलिड पाइथन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए डिक्शनरी का ये कंस्ट्रक्टर है या एक बेसिक फंक्शन है,
तो ये बिल्कुल सही है, ये डिक्शनरी बना देगा एम्पटी। ई इक्वल टू एम्पटी डिक्शनरी सही है। एफ इक्वल टू अगर ये लिखते हो तो ये भी लिस्ट है, लेकिन यहाँ पर आपने लिखा जी इक्वल टू डिक्ट खाली ब्रैकेट, वो भी कर ली, तो ये पूरा गलत है यहाँ पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड देन चूज द करेक्ट आउटपुट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। देखो यहाँ पर मिसिसिपी लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। बोलता है प्रिंट करिए माई स्टार कोलन 4 प्लस हैश प्लस माई स्टार -5 कोलन। तो कोलन 4 मतलब 0 1 2 3 दिखाएगा, तो 0 1 2 3 क्या दिखाया, मिस। उसके बाद डाल दिया हैश, फिर बोलता है -5 और उसके बाद -5 है तो -5 प्लस 1 करोगे तो -4 होगा। तो मतलब -5 क्या, -1 2 3 4 5, तो यहाँ से सिप्पी को उठाएगा। आंसर क्या आएगा, सिप्पी। तो मिस हैश सिप्पी इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बोलता है आइडेंटिफाई करिए स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विच विल रेज एन एरर। तो प्रिंट ए इंटू 3, स्ट्रिंग को 3 से मल्टीप्लाई करोगे रेप्लीकेट होगा, सही है। 5 इंटू 3 नंबर इंटू नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो बोल रहा है स्ट्रिंग के साथ नंबर को ऐड करो, तो ये गलत है यहाँ पर, तो ये हमको सही लग रहा है। अच्छा, स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट कर सकते हो, तो ये भी सही है। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इवेंट इक्वल टू G20 प्रेसिडेंसी @2023, है ना। उसके बाद बोलता है इवेंट डॉट स्प्लिट करो, यहाँ पे क्या बोला, स्पेस डालो, और उसके बाद आपको बोलता है -2, ठीक है ना। तो देखो जब आप इसको आउटपुट निकालोगे तो ये क्या दिखाएगा, एक होगा G20 लिस्ट में, दूसरा हो जाएगा स्प्लिट किया तो -2 को दिखाना है, -1 -2, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रेसिडेंसी लेकर पूरा चले जाएगा 2023 तक, तो दो पार्ट में डिवाइड करेगा, ये -1 है, ये -2 है। तो यहाँ पर आंसर क्या देगा, स्टार्ट करेगा 0 से, ठीक है ना, और -2 है तो रिवर्स ऑर्डर में चलेगा। तो जब रिवर्स ऑर्डर में चलेगा तो -2 में क्या ही दिखाएगा आपको, सॉरी प्रेडिक्ट वाले को स्टार्ट करेगा और -2 से जंप करेगा तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो आंसर क्या मिलेगा इसका, आप अगर देखेंगे चूंकि ये लिस्ट के फॉर्म में है तो दिस विल शो यू बी। आप चाहें तो इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। चलिए हम देख ही लेते हैं सो दैट आपको किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे, ठीक है। बट अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करने जाऊं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, चलिए बना ही लेते हैं, ठीक है। ये आ गया, यहाँ पर मैंने डाला ई इक्वल टू, मैं शॉर्ट कर देता हूँ इसको, यहाँ पे मैंने डाला G20 स्पेस दिया, यार G20 स्पेस देके मैंने लिखा प्रेसिडेंसी, PRESIDENCY, ठीक है ना, @2023। उसके बाद में ये सिंगल कोटेशन बंद किए, ठीक है। उसके बाद में L इक्वल टू हमने किया E डॉट स्प्लिट, और इसके अंदर हमने पास किया ये एक ब्लैंक स्पेस। ऑल राइट, एंटर हो गया, L को प्रिंट किया, आ गया। अच्छा, अगर आप L करोगे कोलन कोलन -2 तो क्या दिखा रहा है आपको, प्रेसिडेंसी दिखा रहा है ना। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा अब ये। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर नेटवर्क बैंडविड्थ। नेटवर्क बैंडविड्थ के लिए इसमें से कौन सा करेक्ट यूनिट है, तो नेटवर्क बैंडविड्थ के लिए हर्ट्ज को हम यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलता है ऑब्जर्व द गिवन पाइथन कोड केयरफुली। ए में डाला 20, यहाँ पे कन्वर्ट ए किया, B20 A प्लस B कर दिया, कन्वर्ट में डाला 10। ए में पहले कितना था 20, इसके बाद ये लोकल वेरिएबल में आ गया 10, बी में ऑलरेडी 20 है तो A इक्वल टू A प्लस बी, मतलब ये 10 प्लस 20 कितना कर दिया, 30 कर दिया। अगर आप इस प्रिंट ए करोगे तो ये ग्लोबल वाले को डिस्प्ले करेगा क्योंकि ये तो लोकल है, तो ये 20 को ही यहाँ पर आंसर रिटर्न करेगा। आंसर क्या मिल गया आपको, 20 मिल गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। बोलता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो देखिए बोलता है वाइल हैंडलिंग एक्सेप्शन इन पाइथन, नहीं कौन सा ट्रू नहीं, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। बोलता है नेम ऑफ द एक्सेप्शन हैज टू बी कंपल्सरी एडेड विद एक्सेप्ट क्लॉज। तो वाइल हैंडलिंग एक्सेप्शन, एक्सेप्शन के नाम को कंपल्सरली एक्सेप्ट में डालना ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि आप जो एक्सेप्ट क्लॉज है उसमें एक्सेप्शन नहीं मेंशन करेंगे तो अपने आप ही फाइंड कर लेता है, तो ये फॉल्स है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए DDL कमांड इन SQL। डेटा डेफिनेशन, तो नॉट है मतलब ड्रॉप होता है, क्रिएट भी होता है, अल्टर भी होता है। करेक्ट आंसर क्या है, अपडेट। अपडेट को हम DML बोलते हैं।
Next question is saying that dash is a set of rules that need to be followed by the communicating parties in order to have a successful and reliable data communication over a network. तो नेटवर्क में डेटा कम्युनिकेशन के लिए जो सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं, ऑब्वियसली वी कॉल देम व्हाट, प्रोटोकॉल्स. क्लियर. मूव टू द नेक्स्ट वन. यहां पर बोलता है आपने एक टेक्स्ट फाइल ओपन की content.txt, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड स्टेटमेंट इन पाइथन. तो देखिए f.seek करेंगे, ठीक है. 0,1 करेंगे, ये भी ठीक है. 0,2 करेंगे, ये भी ठीक है. सॉरी, लेकिन अगर आप 0,-1 करेंगे तो ये गलत है, तो ये करेक्ट आंसर है. ओके. एसर्शन रीजन में बोलता है कि यहां पर आइए नीचे, बोलता है कि CSV फाइल इज ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट फाइल, ठीक है. वेयर ईच लाइन हैज नंबर ऑफ फील्ड्स, ठीक है. सेपरेटेड बाई कॉमा और सम अदर डेलीमीटर, बिल्कुल सही बात है. बोलता है राइट रो मेथड इज यूज टू राइट ए सिंगल रो इन ए CSV फाइल. तो आप CSV फाइल में राइट रो मेथड यूज करते हो क्या बाबू? क्या यूज करते हो? राइट रो यूज करते हो. ये तो टेक्स्ट फाइल का मेथड होता है ना. तो अगर आपको इसको कंफर्म करना है तो आप चेक कर लीजिए यहां से CSV फाइल राइट मेथड नेम. ऑल राइट. क्योंकि राइट रो हम कहां पे यूज करते हैं, कहां पे यूज करते हैं? सिंगल यहां पे बोल तो रहा है कि हाँ राइटर डॉट राइट रो. आई वॉज कंफ्यूज, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. तो जो राइट रो मेथड है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं, सो आई वुड टेक इट लाइक राइट रो इन CSV, ठीक है. सो राइट रो बेसिकली यहां पर आपको आंसर दे देगा कि राइट ए सिंगल रो ना, तो इट टेक्स एज ए इटरेबल लिस्ट या टपल इनपुट वैल्यूज. तो इटरेबल में आपकी स्ट्रिंग भी आती है. ओके. तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन CSV फाइल की डेफिनेशन दिया, ये तो डेटा राइट करने के लिए दिया है. तो यहां पर आप ये बोलोगे कि assertion रीजन बोथ ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन. तो ऑप्शन बी आप लेंगे. नेक्स्ट में बोलता है हेलो डॉट सॉर्ट इन पाइथन विल गिव एन एरर. बिल्कुल देगा, क्योंकि सॉर्ट डज नॉट एग्जिस्ट एज ए मेथड फॉर स्ट्रिंग. तो यहाँ पे assertion भी सही है, रीजन भी सही है, और ये आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. आगे बढ़ते हैं. यहां पे बोलता है एक्सपेंड द फॉलोइंग टर्म्स. जैसे यहां पे XML, तो XML का मतलब क्या होता है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज. ऑल राइट, ध्यान रखना है इसको. देन नेक्स्ट इज सेइंग PPP, दैट इज पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, दैट इज पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, याद रखिएगा. अच्छा, अगला क्वेश्चन है. अच्छा, ये सेक्शन बी में आ गया, तो अब हम, ये तो MCQ हमारा कंप्लीट हो गया. ये ऑलरेडी मैंने पहले ही कंप्यूटर नेटवर्क के PyQ में डिस्कस कर लिया है, आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं. ओके. अब ये मेरा 2024 का खेल खत्म. अब आ जाते हैं हम 2023 के पेपर में. यहां पे पहला क्वेश्चन देखते हैं. बोलता है स्टेट ट्रू और फॉल्स. क्या बोल रहा है? स्टेट ट्रू और फॉल्स. तो चलिए देख लेते हैं इसको. अरे बाबा रे बाबा, ये तो बहुत बड़ा पेन बन गया. हमको इसको स्मॉल रखना है ना, तो हम ये स्मॉल कर देते हैं. अब बोलता है कि आइडेंटिफायर्स आर नेम्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल फंक्शन इन ए प्रोग्राम. बिल्कुल सही है, ये क्या होगा? यहाँ पे ट्रू होगा. अगला बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड कीवर्ड इन पाइथन. इनमें से कौन सा वैलिड कीवर्ड है पाइथन में? तो देखिए, कीवर्ड बोल रहा है ना वैलिड, तो फॉल्स एक वैलिड की, अच्छा कीवर्ड है तो फॉल्स नहीं होगा, F कैपिटल होना चाहिए. रिटर्न बिल्कुल सही है, नन का N कैपिटल होना चाहिए, ये भी गलत है. नॉन लोकल होता है, नॉन अंडरस्कोर नहीं होता. करेक्ट आंसर बी को आप टिक करेंगे. यहां पर बोलता है कि ये टपल है, तो इस टपल के रिगार्ड इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको एरर शो करेगा? टपल 0 करोगे सही चलेगा. टपल में इंसर्ट करोगे 2,3, तो ये मेरे को प्रॉब्लम दे रहा है. लेंथ ऑफ टपल भी आप निकाल सकते हो, 1:2 करोगे, स्लाइसिंग भी कर सकते हो. ऑप्शन बी यहां पर गलत है. नेक्स्ट बोलता है 5 इज लेस देन ट्रू. चलिए 5 इज लेस देन 10, उसके बाद लिखा एंड लगा के 12 इज ग्रेटर देन 7, फिर और नॉट लगा के क्या लिख दिया इसने? 7 ग्रेटर देन 4. तो देखिए, हम यहां पर जब एग्जीक्यूशन करेंगे तो ऑल लॉजिकल ऑपरेटर जो हैं, इसमें वैसे तो प्रेसिडेंस नॉट की सबसे ज्यादा होती, यहां पर ये 7 कर दीजिए. तो अब यहां पर ये लेफ्ट से एग्जीक्यूशन ही हम चलो चालू करते हैं. 5 इज लेस देन ट्रू हो गया, एंड लगाए हैं तो अगर ट्रू मिल गया तो इसको भी चेक करेगा, तो ये भी ट्रू होगा. तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ट्रू होगा. उसके बाद और आएगा नॉट 7 ग्रेटर देन 4.
अब और में इसमें करेगा ट्रू और नॉट को पहले कर देगा, 7 ग्रेटर देन 4 ट्रू है, फॉल्स कर देगा, लेकिन ओवरऑल इसका जो आउटपुट आएगा क्या मिलेगा, ट्रू। तो हम आंसर क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। नेक्स्ट बोलता है यहां पर देखो एस में अमृत महोत्सव @75 डाला, एस डॉट पार्टीशन करोगे तो क्या आंसर आएगा। देखो पार्टीशन जो रहता है ना वो हमेशा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करेगा आपको। नो 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 नो, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग काहे के लिए करेगा बाबू, क्योंकि पार्टीशन में 3 पार्ट होगा, स्पेस, उसके पहले वाला और उसके बाद वाला। तो देखो यहां पर अमृत को उठाएगा, फिर स्पेस उठाएगा, फिर महोत्सव, और इसका रिटर्न टाइप क्या होता है, टपल। तो करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर डी को हम देंगे। पार्टीशन 3 पार्ट में डेटा को क्या करता है, डिवाइड करता है, जो मेंशन रहता है उसके पहले और उसके बाद वाला। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग मोड कीप द फाइल ऑफसेट पोजीशन एट द एंड ऑफ द फाइल। एट द एंड में क्या है, रीडर स्टार्ट करता है, आर भी स्टार्ट करता है, डब्ल्यू भी ओवरराइट करता है, तो स्टार्टिंग में रहता है, अपेंड जो रहता है वो सबसे लास्ट में कर्सर भेजता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोलता है कि दैट फंक्शन इज यूज्ड टू अरेंज द एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब डैश फंक्शन इज यूज्ड टू अरेंज द एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो लिस्ट के डेटा को अरेंज कौन करता है, सॉर्ट करता है, बाकी कोई भी नहीं करेगा। अगले में बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर विल रिटर्न आइदर ट्रू और फॉल्स। तो ये तो अरिथमेटिक है, ये भी असाइनमेंट है, ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर है। नॉट इक्वल टू मतलब ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल गिव एरर। तो देखो यहां पर ये स्टूडेंट में डिक्शनरी बनाया तो ये तो सही है, स्टड 95। अब देखो ये एरर प्रोड्यूस करेगा क्योंकि हम की के थ्रू वैल्यू डिस्प्ले करते हैं डिक्शनरी से, और हमने यहाँ पे वैल्यू ले लिया, तो ये स्टेटमेंट 2 ही गलत है यहाँ पे। थर्ड में 99 डाला है, मुरुगन चलेगा, पॉप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो पॉप है इसके अंदर आपको एक वैल्यू पास करना जरूरी है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट 4 भी गलत है। प्रिंट स्टड भी चलेगा, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि डिक्शनरी के पॉप में आपको अंदर में वैल्यू भेजना जरूरी है, कौन से एलिमेंट को आपको मतलब डिलीट करना है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, डैश इज ए नंबर ऑफ टपल्स इन ए रिलेशन। किसी टेबल में नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स या रोज को आप क्या बोलते हैं, तो नंबर ऑफ रोज को तो कार्डिनैलिटी बोलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बोलता है द सिंटेक्स ऑफ सीक इज व्हाट, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक ऑफसेट कॉमा रेफरेंस पॉइंट। तो यहां पर डिफॉल्ट वैल्यू रेफरेंस का क्या रहता है, ऑलवेज रिमेंबर 0 रहता है। ऑल राइट, नाउ रेफरेंस पॉइंट का मतलब ये है जैसे कोई भी फाइल है आप सीक कर रहे हो तो ऑफसेट मतलब कहाँ जाएगा, लेकिन रेफरेंस पॉइंट का मतलब अगर मान लो पुराने में कर्सर इस पोजीशन में है, ठीक है ना, ये ऐसे लाइन लिखी हुई है, तो ये रेफरेंस है, इसके अकॉर्डिंग वो फर्स्ट में जाएगा, लास्ट में जाएगा, कहाँ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बोलता है फिल इन द ब्लैंक्स, डैश क्लॉज इज यूज्ड विद द सेलेक्ट स्टेटमेंट टू डिस्प्ले डेटा इन सॉर्टेड फॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू स्पेसिफाइड कॉलम। डैश क्लॉज इज यूज्ड विद द सेलेक्ट, तो ये डेटा को सॉर्ट करने के लिए तो आप ऑर्डर बाई यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन को बोलता है फिल इन द ब्लैंक्स में, लेट मी चेक वेदर वी आर कंटिन्यूइंग, और यस हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन हमारा चेहरा जो है इधर उधर हो जा रहा होगा, ठीक है, इसको थोड़ा सेटिंग कर लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर बोलता है कि डैश इज यूज फॉर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन और यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। माइक्रोवेव को इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। नाउ व्हाट विल बी द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस। चलिए इसको कैलकुलेट करेंगे, 4 + 3 × 5 डिवाइड बाई 3 -5 mod 2। तो यहां पर होगा 4 + 3 मतलब ये 15 डिवाइड बाई 3 -5 mod 2 कर दोगे तो ये, चलिए इसको सीक्वेंस में ही करेंगे, 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 5, अच्छा डिवीजन कर रहे हैं 0.0 हो जाएगा, माइनस इसको 2 से मॉड कर दो, अब तो ये 2 दूनी 4 बचा कितना 1, अब ये हो जाएगा 9.0 - 1 = 8.0। आंसर क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, विच फंक्शन रिटर्न्स द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए लिस्ट। तो लिस्ट के सभी फंक्शन को सम करने के लिए काउंट नहीं होता, टोटल नहीं होता, ऐड नहीं होता, आंसर क्या मिलेगा, बी। अगला क्वेश्चन है फेच ऑल मेथड फेचेस ऑल रोज इन लिस्ट ऑफ टपल्स, लिस्ट ऑफ टपल्स के फॉर्म में रिटर्न करता है, ओके। अगला क्वेश्चन असर्शन रीजन का है, बोलता है टू यूज ए फंक्शन फ्रॉम ए पर्टिकुलर मॉड्यूल वी नीड टू इंपोर्ट दैट मॉड्यूल। बिल्कुल करेक्ट है ये। अच्छा, इंपोर्ट स्टेटमेंट कैन बी रिटन एनीवेयर इन द प्रोग्राम, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन फंक्शंस को अगर यूज करना तो मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहे हो,
तो मॉड्यूल क्यों इंपोर्ट करते हो? क्योंकि मॉड्यूल में उसकी डेफिनेशन होती है, इसलिए इसका जो रीजन है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। तो आप इसमें बोलोगे बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, अगला क्वेश्चन में बोलता है स्टैक एक लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सही बात है। एनी न्यू एलिमेंट पुश्ड इनटू द स्टैक ऑलवेज गेट पोजीशन एट द इंडेक्स आफ्टर द लास्ट एग्जिस्टिंग एलिमेंट इन द स्टैक। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसके अनुसार क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट के संदर्भ में ये रीजन करेक्ट है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे बोथ आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑल राइट, तो ये तो हो गई बात इसकी। तो आई गेस ये 2023 का हमारा ये पेपर भी समझ में आ गया होगा आपको। अब हम इसमें बढ़ते हैं इसके कंपार्टमेंट पेपर में, इसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो नाउ द क्वेश्चन, स्टेट ट्रू और फॉल्स। इसके पहले हम इसके भी पेन का साइज रिड्यूस कर लेते हैं। बोलता है कि कमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय इंटरप्रेटर, बिल्कुल सही बात है। ऑल राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिक्वेंशियल डेटा टाइप इन पाइथन। तो डिक्शनरी जो है वो नहीं होता है, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल तीनों सीक्वेंस है। करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन, गिवन द फॉलोइंग डिक्शनरी डे इक्वल टू 1 2, ये वैल्यूज दी हुई है, की और वैल्यू दिया हुआ है। विच स्टेटमेंट विल रिटर्न ट्यूसडे, तो आपको 2 की को लेना पड़ेगा। तो जब आप पॉप करोगे तो नहीं चलेगा, पॉप 2 करोगे तो चल जाएगा, 1 करोगे नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अगले में बोलता है कि आपने लिखा है 7 इज लेस देन 4 और लगा के 6 इज ग्रेटर देन 3 एंड नॉट लगा के 10 डबल इक्वल टू 10 और 17 ग्रेटर देन 3। ये क्या हो गया? अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले आप नॉट को देखो, तो लेकिन नॉट तो बाद में आएगा ना, क्योंकि पहले तो ये लॉजिकल को ही करेगा। तो 7 इज लेस देन क्या हो गया? फॉल्स हो गया, और लगा के 6 ग्रेटर देन 3 क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो ये दोनों को ओवरऑल मिला के ये क्या कर देगा? फॉल्स और ट्रू को ट्रू करेगा। एंड लगा के यहाँ पे नॉट 10 इक्वल टू 10, मतलब ये ट्रू को फॉल्स कर देगा, ट्रू एंड फॉल्स को ये फॉल्स कर देगा, और लगा के इसको ट्रू कर देगा, बराबर क्या आ जाएगा? ट्रू। आंसर क्या मिल गया आपको? ट्रू मिल गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। बोलता है फिर से अमृत महोत्सव, ध्यान देना इस क्वेश्चन में। अमृत महोत्सव है, लेकिन इस बार स्प्लिट किया है स्पेस से, लेकिन 2 बोल रहा है। तो जब आप स्पेस से स्प्लिट करोगे तो पहले क्या आएगा? अमृत महोत्सव, ठीक है ना। पहला तो ये आ गया, कॉमा डाल के स्पेस तो आ ही जाएगा, लेकिन ये बोल रहा है 2 ही पार्ट करना है। तो सेकंड ये स्पेस के बाद नेक्स्ट स्पेस को डिवाइड नहीं करेगा, सीधे क्या ले लेगा? @ स्पेस 75। ये 2 कैरेक्टर्स ऐसे बन जाएंगे। ऑल राइट, तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर आएगा पहले स्पेस के हिसाब से। यार 2 बार करने बोला है ना। सो स्प्लिट क्या करेगा? पहली चीज तो ये कि लिस्ट रिटर्न करेगा, अमृत स्पेस। हाँ, तो लास्ट वाले, अच्छा 2 स्पेसेस को ये क्या करेगा? डिवाइड करेगा, लास्ट वाले को नहीं करेगा। तो ये होगा अमृत महोत्सव @ 75। ये बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ये मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, इसको हटा देंगे। ऑल राइट, नेक्स्ट बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग मोड इज पाइथन इन पाइथन क्रिएट्स ए न्यू फाइल इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट एंड ओवरराइट द कंटेंट इफ द फाइल एग्जिस्ट। न्यू फाइल, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ओवरराइट करेगा कंटेंट को, अगर वो फाइल एग्जिस्ट करता है तो आप डब्ल्यू मोडी में तो ओपन करेंगे उसको। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे ओवरराइट की बात हुई है, इसलिए अपेंड हम नहीं ले सकते, नहीं तो ए भी क्या करता, मतलब नया फाइल बना देता। डैश इज ए नॉट वैलिड बिल्ट इन फंक्शन फॉर लिस्ट मैनिपुलेशन। लिस्ट में मैनिपुलेशन में काउंट होता है, अपेंड होता है, एक्सटेंड लेंथ नहीं होता। करेक्ट आंसर क्या मिल गया? बी मिल गया। अगले में बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिटी ऑपरेटर ऑफ पाइथन। आइडेंटिटी ऑपरेटर हम इज को बोलते हैं, याद रखना। इन जो होता है वो मेंबरशिप होता है, ये भी मेंबरशिप है, ऑन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है ये स्टेटमेंट जो आप देख रहे हो इसमें से आपको बताना है कि एरर कौन सा स्टेटमेंट देगा। एस इक्वल टू हैप्पी सही है, एस इक्वल टू 2 भी रेप्लीकेट करेगा, एस इक्वल टू एस प्लस इंडिपेंडेंस भी मुझे लग रहा है कि सही है, और एस डॉट अपेंड जो है वो यहाँ पर गलत है। तो स्टेटमेंट नंबर 4 जो है हमको यहाँ पे मिला, प्रिंट एस तो आप कर ही सकते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगले में बोलता है फिल इन द ब्लैंक्स की इन आर रिलेशनल मॉडल टेबल्स आर कॉल्ड, टेबल को हम रिलेशंस बोलते हैं। आंसर क्या मिल गया? ऑप्शन सी मिल गया। नेक्स्ट बोलता है कि द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ टेल मेथड इज व्हाट। तो आप फाइल ऑब्जेक्ट लेते हो पहले, और उसके बाद डॉट लगा के आप क्या कर देते हो? टेल लगा देते हो। ओके, तो
तो इसका आंसर आएगा फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल। आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश स्टेटमेंट ऑफ एसक्यूएल इज यूज्ड टू इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड इन अ टेबल। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नया रिकॉर्ड इंसर्ट करता है? तो ऑब्वियसली इंसर्ट को ही ना यूज करेंगे आप। अगले क्वेश्चन में बोलता है इन डैश स्विचिंग बिफोर ए कम्युनिकेशन स्टार्ट्स ए डेडिकेटेड पाथ इज आइडेंटिफाइड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। तो एक होता है पैकेट स्विचिंग, एक होता है सर्किट। तो ग्राफ और प्लॉट हटा दो, लेकिन सर्किट में पहले डेडिकेटेड बात बनता है, पैकेट में तो जुगाड़ से काम चलता है, जो जो पाथ सही मिलते चले जाता है उसको उठा लेता है। करेक्ट आंसर सी मिला। अगले क्वेश्चन को बोलते हैं, देखेंगे, इवेल्युएट करो 6/3 प्लस 4 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 4। तो 6/3 तो वैसे ही डायरेक्ट कर लो, 2 आ जाएगा, 0.0 हो जाएगा, प्लस 4 चौक 16 चौक 64 का पावर फ्लोर करोगे 8 माइनस 4, 2.0 प्लस 8 64 माइनस 4। तो यहाँ पर कितना है, 2.0 है ना, प्लस लगा दिए तो कितना हो गया 10.0 माइनस 4 करे 6.0। इसका आंसर आपको मिल गया। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज ए वैलिड बिल्ट इन फंक्शन फॉर बोथ लिस्ट एंड डिक्शनरी। आइटम्स डिक्शनरी में होता है, लेंथ दोनों में होता है, अपडेट डिक्शनरी में होता है, वैल्यूज जो होता है ऑब्वियसली आई एम नॉट श्योर, हाँ लेकिन ये वैल्यूज भी डिक्शनरी में ही आएगा। करेक्ट आंसर आपका बी मिलेगा आपको। फैच वन जो होता है, इट फैचेज ओनली वन रो इन रिजल्ट सेट एंड रिटर्न से व्हाट। तो देखिए फैच वन फैच ऑल सब टपल एक्चुअली रिटर्न करते हैं। ओके, असर्शन रीजन में आइए, बोलता है कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 17 में, पाइथन में स्टैक जो है वी कैन इम्प्लीमेंट यूजिंग ए लिस्ट। बिल्कुल सही है। स्टैक इज ए ऑर्डर लीनियर लिस्ट ऑफ एलिमेंट दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, स्टैक तो क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है ना, तो ये तो यही गलत हो गया। तो इसका मतलब असर्शन सही है, आर गलत हो गया। ठीक है। रीड लाइंस जो होता है, इट रीड ऑल द लाइंस फ्रॉम ए टेक्स्ट फाइल एंड रिटर्न्स द लाइंस अलोंग विद द न्यू लाइन एज ए लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। तो देखो यार, रीड लाइंस सभी टेक्स्ट फाइल के डेटा को रीड करेगा, लेकिन जब वो रिटर्न करेगा द लाइन अलोंग विद द न्यू लाइन एज ए लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, बिल्कुल सही है। रीड लाइन जो होता है, इट कैन रीड इंटायर टेक्स्ट फाइल बट लाइन बाय लाइन विदाउट यूजिंग एनी लूपिंग स्टेटमेंट। ये गलत है क्योंकि रीड लाइन फर्स्ट लाइन को ही रीड करता है। तो यहां पर भी असर्शन सही, रीजन गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 2023 का कंपार्टमेंट। तो 2024-23 का मामला खत्म हो गया। अब ये 2025 का असर्शन रीजन ये सैंपल पेपर है, इसको भी हम ट्राई करते हैं। चलिए देखते हैं। बोलता है पहला क्वेश्चन, इसको भी फिर से हम यहां से क्या करेंगे बेटा, रिड्यूस कर लीजिए। अरे भाई गड़बड़ा गया मामला, रिड्यूस करिए भाई जल्दी से जल्दी से। ये हो गया रिड्यूस। अब बोलता है स्टेट ट्रू और फॉल्स। बोलता है कि पाइथन में जो पाइथन इंटरप्रेटर है, इट हैंडल्स लॉजिकल एरर ड्यूरिंग कोड एग्जीक्यूशन। पाइथन में पाइथन इंटरप्रेटर जो है, ट्रू फॉल्स की बात कर रहे हैं ना, वो लॉजिकल एरर को रन टाइम पे हैंडल करेगा। लॉजिकल एरर कहाँ से हैंडल होगा बेटा, तो ये फॉल्स होगा। ठीक है, रन टाइम पे क्या हैंडल करता है, वो रन टाइम एरर को हैंडल करता है, लॉजिकल एरर तो हैंडल ही नहीं होंगे, सॉरी। इसके बाद में बोलता है आइडेंटिफाइड द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम। टेक्स्ट में ये डाला, टेक्स्ट डॉट रिप्लेस पाई को हैश से। पाई का पहला एक्सपीरियंस यहाँ पे, तो आंसर क्या आएगा हैश, और बाकी थन प्रोग्राम। तो ये करेक्ट दिख रहा है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्लियर हो गई बात। अगले क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इवेल्युएट्स टू फॉल्स। तो देखो नॉट ट्रू का मतलब फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स पहले ही हमको सही दिख रहा है, ट्रू और फॉल्स तो ट्रू ही देगा। फॉल्स एंड ट्रू का मतलब फॉल्स हुआ, नॉट फॉल्स करोगे ट्रू आएगा, ट्रू एंड नॉट फॉल्स ट्रू एंड ट्रू हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ए मिल गया। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, कंट्री में डाला इंटरनेशनल। बोलता है स्प्लिट करो एन से, तो जहां जहां एन है वहां से स्प्लिट करेगा। आई लेगा, टीई लेगा, टीईआर लेगा, फिर उसके बाद ATIO लेगा, उसके बाद एन हटा के AL लेगा। तो क्या होगा, आई टर ATO AL को लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न कर देगा। आंसर आपका मिल गया सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, आप इसको चाहो तो एक बार रन करके भी देख सकते हैं। चलिए हम देख ही लेते हैं इसको। ये इंटरनेशनल को हम रन करते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर क्या दे दिया, कंट्री। ठीक है ना, कंट्री इक्वल टू मैंने डाला इंटरनेशनल।
NATIONAL, एंटर किया, पेस्ट कर दो, एंटर करो, तो ये आ गया ना लिस्ट के फॉर्म में। तो करेक्ट आंसर आपको मिल गया इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस फॉलोइंग कोड। मैसेज में वर्ल्ड पीस डाला, -2::-2, जब पहले ही माइनस लग गया, यहाँ पे क्या डाला, -2 तक लेना है, तो -2 से ये स्टार्ट करेगा, तो -1 सी से स्टार्ट करेगा और उठा लेगा कहाँ तक का वैल्यू पूरा, ठीक है ना। अच्छा 2 से जंप करेगा ना, तो पहले को लिया सी के बाद ई के बाद स्पेस के बाद एल फिर ओ, तो ये आएगा इसका आंसर। आप एक बार चेक भी कर सकते हैं। चलो इसको भी दौड़ा देते हैं एक बार, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने सही लिखा कि नहीं लिखा। तो कंट्रोल-C कर दो और कंट्रोल-V करके पेस्ट कर दिए। अब हमको क्या करना है, MESHAGE ब्रैकेट में -2:::, ठीक है। तो वही आ रहा है जो हमने लिखा यहाँ पे, देखो सेलो आ गया ना। आगे बढ़ते हैं। कौन सा, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस। टपल में 1 2 3, टपल 2 बराबर टपल 1, टपल इक्वल टू टपल 1 इक्वल टू टपल 1, देखो अरे टपल बार बार यार, यहाँ पे डालो 1 देन 2 देन 3 देन 4 आ जाएगा जब इसको जोड़ोगे, ठीक है। और टपल नंबर 2 में क्या है भाई, टपल नंबर 2 भाई आ जाए यार, टपल नंबर 2 में आ गया 1 2 3, दोनों कंपेयर करोगे आंसर क्या मिल जाएगा आपको, फॉल्स मिल जाएगा। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन, इफ माई डिक्ट इज द डिक्शनरी, जैसे कि यहाँ पर आप देखो, तो इसमें से कौन से में एरर आएगा, माई डिक्ट गॉट गेट करोगे सही चलेगा, एप्पल बनाना दोनों एक साथ की को उठाओगे तो गलत दिखाएगा, ये करेक्ट है। डिक्ट एप्पल में वैल्यू नया डाल सकते हो, माई डिक्ट प्रिंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं स्ट्रिंग के फॉर्म में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। अगले में बोलता है व्हाट डज द लिस्ट डॉट रिमूव एक्स मेथड डू इन पाइथन। तो रिमूव एक्स मतलब यहाँ पर जो इंडेक्स पास करते हो उससे रिलेटेड वैल्यू को डिलीट करेगा। रिमूव द एलिमेंट एट इंडेक्स एक्स फ्रॉम द लिस्ट, बिल्कुल सही। रिमूव द फर्स्ट ऑकरेंस नहीं, रिमूव द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ वैल्यू एक्स नहीं, ऑल ऑकरेंस ऑफ वैल्यू एक्स भी नहीं, रिमूव द लास्ट ऑकरेंस भी नहीं। तो करेक्ट आंसर आपको क्या मिला बेटा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर देना भाई, सब्सक्राइब बहुत कम होता है भाई मेरे पास मेरे चैनल में। अगला क्वेश्चन, और अगर आप यही उसको देख रहे हो ना तो आपका जो पेपर होगा उसको प्लीज़ मेरे साथ शेयर कर देना, कल एग्जाम के बाद में ईमेल कर देना। इफ अ टेबल विच हैज़ 1 प्राइमरी की एंड 2 अल्टरनेट की, तो 1 और 2 3, तो हाउ मेनी कैंडिडेट की हो गई, तो 2 + 1 = 3 हो गई। तो आंसर क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर सी। 10th में बोलता है राइट द मिसिंग स्टेटमेंट टू कंप्लीट द फॉलोइंग कोड। यहाँ पर देखो example.txt फाइल को इम्प्रूव आपने ओपन किया, अब आपको मूव करना है पॉइंटर टू द बिगिनिंग। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर हमारा फाइल डॉट क्या कर दोगे, सीक लगा दोगे, 0 कर देना, ठीक है। 0,0 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। बोलता है स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। फाइनली ब्लॉक इन पाइथन इज एग्जीक्यूटेड ओनली इफ नो एक्सेप्शन अकर्स इन द ट्राई ब्लॉक। बिल्कुल गलत बात है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्सेप्शन आएगा तो भी फाइनली करता है, नहीं आता तो भी ये डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बोलोगे बाबू ये फॉल्स हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। सी में 10 डाला, ग्लोबल बना दिए सी को, तो ये 10 ही चलेगा। C+2 करेंगे तो C+2 कर देंगे। अब यहाँ पे तो C का वैल्यू 15 दिया है, तो भाई पहले ऐड कर रहा हूँ ना, तो C+2 12 हो जाएगा, क्योंकि ये ग्लोबल है। तो 10 + 2 हो जाएगा, यहाँ पर 12 प्रिंट होगा, 12 हैश, उसके बाद ये 15% दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसी ग्लोबल को ये यहाँ से चेंज कर रहा है। तो 12 हैश 15% हमको आंसर मिल गया, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है विच एसक्यूएल कमांड कैन चेंज द डिग्री ऑफ एन एग्जिस्टिंग रिलेशन। डिग्री कैसे चेंज होती है, अल्टर से होती है ना। डिग्री का मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, तो कॉलम को या तो डिलीट करोगे या उसमें नया कॉलम ऐड करोगे, या तो डिलीट करोगे या ऐड करोगे। दोनों काम करने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं, अल्टर टेबल कमांड। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। अगले क्वेश्चन में बोलता है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ क्वेरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्रोडक्ट नेम लाइक ऐप स्टार। तो ये उन सभी के डिटेल्स शो करेगा जिनका नाम स्टार्ट हो रहा है एपीपी से। स्टार्ट नेम ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स नहीं, नेम नहीं, ऑल डिटेल्स। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर करेक्ट होगा। एंड विथ नहीं होगा, नेम ऑफ ऑल प्रोडक्ट नहीं होगा, डिटेल ऑफ ऑल प्रोडक्ट हुज नेम स्टार्ट विद द ऐप। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।
अगले में बोलता है इन विच डेटा टाइप द वैल्यू स्टोर्ड इज पैडेड विथ स्पेसेस टू फिट द स्पेसिफाइड लेंथ। कैर, मान लो आपने कैर डाला 10 और आपने नाम डाल दिया क्या, संजय। कितना स्पेस खाली बचा, 4, तो यहाँ पे 4 स्पेस डाल देगा। इस तरीके से इसका आंसर आप ले सकते हो। अगला क्वेश्चन, विच एग्रीगेट फंक्शन कैन बी यूज टू फाइंड द कार्डिनैलिटी ऑफ ए टेबल। कौन सा एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं कार्डिनैलिटी, पहले भी हम कर चुके हैं, काउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सम एवरेज मैक्स नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है विच प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर फाइल ओवर द इंटरनेट। फाइल ट्रांसफर करने के लिए FTP को यूज करते हैं। ओके, HTTPS और HTTP WWW के लिए पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन के लिए। ओके, समझ में आ गई बात। विच नेटवर्क डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टू नेटवर्क्स दैट यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। टू नेटवर्क विद डिफरेंट प्रोटोकॉल मतलब गेटवे। अगर टू नेटवर्क विद द सेम प्रोटोकॉल होता तो अब आप क्या ले लेते हैं, यहां पर राउटर ले लेते। क्लियर। अब आगे बोलता है विच स्विचिंग टेक्निक ब्रेक्स डेटा इनटू स्मॉलर पैकेट फॉर ट्रांसमिशन अलाउंग मल्टीपल पैकेट टू शेयर द सेम नेटवर्क रिसोर्सेज। पैकेट स्विचिंग, क्या आंसर दोगे, पैकेट स्विचिंग। ऑल राइट, असर्शन रीजन देख लो। बोलता है कि जो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट होता है पाइथन में, इट मस्ट बी पास्ड इन द एग्जैक्ट ऑर्डर इन विच दे आर डिफाइंड। करेक्ट है। जैसा आपने, जैसे अगर आप कोई फंक्शन डिस्प्ले बनाए एक्स और वाई लिए तो ये पोजिशनल है, इसी ऑर्डर में डेटा पास करना पड़ेगा। दिस इज बिकॉज पाइथन फंक्शन ऑटोमेटिकली असाइन डिफॉल्ट वैल्यू टू द पोजिशनल। गलत दिया हुआ है, ठीक है ना। बाई डिफॉल्ट कैसे दे देगा, डिफॉल्ट पैरामीटर में होगा ना, हम पोजिशनल की बात कर रहे हैं। असर्शन ट्रू, रीजन इज फॉल्स। यहाँ पे सेलेक्ट कमांड, सेकंड को देख रहे हैं। सेलेक्ट कमांड इन एसक्यूएल कैन हैव बोथ वेयर एंड हैविंग क्लास। बिल्कुल सही है। वेयर एंड हैविंग क्लॉज आर यूज्ड टू चेक कंडीशंस, देयरफॉर दिस कैन बी यूज इंटरचेंजेबली। गलत स्टेटमेंट है, इंटरचेंज आप नहीं कर सकते। यहां पर भी यही आएगा, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। तो ओवरऑल ये हो गया मेरा पूरा क्या, आपके MCQ का पूरा एक वन शॉट बंडल, जिससे आपको हेल्प मिलेगा एग्जाम को क्रैक करने का और सारे कॉन्सेप्ट को समझने का। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और क्वेश्चन बनाने के बाद क्वेश्चन पेपर को मुझे ईमेल कर देना ताकि मैं उसको एनालाइज कर सकूं। सो आप सभी को ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से एग्जाम दीजिए, बढ़िया से पढ़ाई करके जाइए। डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस। आपका पेपर सॉलिड एंड रॉकिंग होने वाला है। बाय बाय एंड टेक केयर।